बच्चे और बच्चियों, हिंदू, मुसलमान, सिखों, ईसाइयों, ये मानव जाति का उच्च संदेश दुनिया के सभी इंसान मनुष्यों को वक्त और समय आ रहा जब सुनना पड़ेगा। फकीर और महात्मा मानव जाति के लिए होते हैं। उनके यहाँ कोई बंटवारा, कोई फिरका, संकीर्णता नहीं। जिस उद्देश्य और काम के लिए आते हैं वो मानव के लिए, जो आपने अपनी अपनी व्यवस्थाएं रद्द कर दी, खारिज कर दी, तोड़ फोड़ दी, बिगाड़ दी, उनके बिगाड़ने से जो घर में समाज में अति दुख है, क्लेश, तो मनुष्य को मानवता की प्राप्ति मिल सकती है। मनुष्य को मानवता के सद्गुण, अच्छे विचार, अच्छा काम, अच्छी सेवाएं मिल जाएंगी। जो व्यवस्थाएं समाज साथ में अपने आराम के लिए खत्म कर दी, उनसे आपको महान कष्ट मिला। ये काम महात्माओं का है, ये काम दुनियादारों का नहीं। दुनियादारों में न तो वो ज्ञान है, न वो समानता है, न वो दया भाव, न वो चरित्र और सदाचार है। जो काम महात्माओं का महात्माओं को कर लेने दो, और जो आपका काम है वो आप अपना काम समझ के कर लो। यही आपकी बुद्धिमता, होशियारी और चतुराई है। अकड़ में काम बनता नहीं, अकड़ में काम बिगड़ जाता है, क्रोध में काम नष्ट हो जाता है, क्रोध में विवेक खत्म हो जाता है, अकड़ खत्म हो जाती है। पहले एक छोटा सा पैगाम खुदाई मुसलमानों के लिए, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बता दो और उनको आगाह कर दो कि मुसलमानों, जो सुबह और शाम तुम खुदा की इबादत नहीं करते हो, क्या करो। खुदा ने हुक्म दिया है
कि जो मुसलमान सुबह शाम इबादत नहीं करेंगे वो काफिर कहलाएंगे। क्यों काफिर कहलाते हो? खुदा की इबादत करो, शरीफ कहलाओ। ऊपर से खुदा ने हुक्म दिया है कि मुसलमानों से कहो अपने रहम और ईमान को बरकरार रखो, पाक साफ करो और फिर तहे दिल से सच्चे खुदा की इस जिस्मानी मस्जिद में बैठकर इबादत करो। खुदा ने यह हुक्म दिया है मुसलमानों को कि जो भी मुसलमान अपने ईमान और रहम को बेचेगा उसको कड़ी से कड़ी सजाएं दोजख में दी जाएंगी। खुदा का यह हुक्म हुआ है कि अपने ईमान और रहम को रोजी रोटी के लिए कभी भी बेचना नहीं। गुनहगार काफिरों से कभी भी रोजी रोटी मत मांगना। और ईमान बेच दिया, रहम और रोजी रोटी मांगी तो रोजी रोटी भी नहीं मिलेगी और ईमान और रहम भी चला जाएगा। और भी गुनहगार उसके दरबार में माने जाओगे और भी सजाएं दी जाएंगी। ऊपर से हुक्म हुआ है कि मुल्ले और मौलवियों को ये छोड़ा गया था कि मुसलमानों के ईमान और रहम की हिफाजत करेंगे। खुदा ने हुक्म दिया है कि मुसलमानों से कहो कि मुल्ले मौलवियों ने अपने रहम और ईमान की हिफाजत नहीं की और रोजी और रोटी के लिए गुनहगार काफिरों को अपना ईमान और रहम भेज दिया तो तुम्हारे ईमान और रहम की हिफाजत नहीं होगी। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि फिर इनको आगाह करो और इनसे कहो साथ साथ मुल्ले मौलवी और मुसलमानों से कि अपने अपने ईमान और रहम को आप बरकरार करो। इबादत के वक्त 1,00,000 बार गुनाहों की माफी मांगो और ये कॉल करो कि आइंदा हम कभी रोजी रोटी के लिए ईमान रहम गुनहगार काफिरों को नहीं बेचेंगे। अरे मुसलमानों, रोजी और रोटी गुनहगार और काफिर नहीं देते हैं जिनके सामने तुमने घुटने टेक दिए और दामन को तुमने ये फैला दिया, उनसे रोजी और रोटी नहीं मिलेगी। रोजी और रोटी मुसलमानों वो अल्लाह ताला देता है जिसने तुमको पैदा किया, जिस्मानी मस्जिद में तुमको भेजा और जितने बड़े बड़े पैगंबर और फकीरों को इस जमीन पर उतारा और उन्होंने अपने कलाम उनके जरिए सुनवाए। रोजी और रोटी वो मालिक देता। ये गुनहगार काफिर जो नादान है, गुनाहों से जो भरे हुए, वो रोजी रोटी नहीं देंगे। तुमने ऐसे लोगों से घुटना टेक कर रोजी रोटी मांगी, आज तुम्हारा क्या हो गया? इसलिए उसने हुक्म दिया है कैसे मुसलमान मुझ पर यकीन करें और इबादत के वक्त में आंसू गिराए और गुनाहों की माफी मांगे और कॉल करें कि रोजी रोटी के लिए ईमान रहम नहीं बेचेंगे। रोजी रोटी मुंह खोलकर अल्लाह ताला खुदा से मांगे। तुम अगर कहीं मुंह खोलकर ऊपर को चिल्लाते होते और कई दिल से उसको सिजदा करते तो तुमको रोजी रोटी भी मिलती, बरकत भी मिलती और तुम्हारी इबादत भी वो कबूल कर लेता। लेकिन ये 5 बाबों में 5 हिस्सों में खुदा का हुक्मनामा सुनाया जाएगा। अभी तो पहला हिस्सा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। अभी तो
दूसरे की शुरुआत भी नहीं आई। अगर खुदा का हुक्म दूसरा ही सुना दिया जाए, बात दूसरा ही हिस्सा सुना दिया जाए तो मुसलमानों को दिल बैठ जाएगा और वो ये कहेंगे कि तोबा तोबा, मुझे कितनी जिंदगी जिस्मानी मिले तो मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे और दोजख में जाना पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों के वास्ते खुदा का हुक्म, तुमको ये नहीं मालूम कि खुदा की जुमा कभी बंद नहीं होती है, 24 घंटे उसकी आयतें आप उतरती रहती हैं, आसमानी आवाजें होती रहती हैं। तुमको ये पता नहीं कि जब जब जरूरत पड़ती है तब तब वो मालिक अपनी हस्तियों को, अपनी शक्तियों को अपना नूर देकर वो यहां भेज देता है और वो फकीर आकर उसके हुक्म को सुनाते। आप सब लोगों को उस हुक्म की तामील करनी चाहिए। जो मुसलमान इस पर गौर नहीं करेंगे उनको इल्जाम लग जाएगा और उसकी दरगाह से नफरत समझे जाएंगे और दरगाह में दरपेश नहीं हो सकते। तो यहाँ तो सब लोग हैं, हिंदू भी है और भी आए हुए, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं। सबको थोड़ी थोड़ी चीजें सुनानी है और खास करके मुद्दा और काम जिसमें सभी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो तो भूम ज्योता क्षत्रिय का संगठन का। इस संगठन का कार्य 5 नवंबर से शुरू हुआ है और अभी कुछ भी दिन नहीं हुए। आधारशिला का जनसमूह जिन लोगों ने देवलखा के सरगम बहराइच में देख लिया, वो कहते हैं तो हमने कभी नहीं देखा। 5 नवंबर का जिन्होंने काम टुटाया जान तहसील चंडीगढ़ जिला हरदोई में देखा, कहते इतनी भीड़ नहीं देखी। दूसरा काम ग्राम अमूद, इसमें आप देख रहे हैं कस्बा नगराबाद शाहपुर तहसील मछली शहर जिला जौनपुर, यह आप इसको देख रहे हैं अपनी आंखों से। अभी थोड़े ही पहले 30 नवंबर को भंडारा मथुरा में हुआ जिसमें लाखों आदमी उपस्थित हुए थे। जौनपुर के बहुत से लोग वहां गए, अभी देख करके आए। वो हमारा अध्यात्म बात था। यह है उन ज्योता के प्यार का स्थान, लेकिन इसमें सभी प्रकार के मुद्दे आपके सामने आ जाएंगे। मानवता के भी आएंगे, मानव धर्म के भी आएंगे, आत्मा के भी आएंगे, आत्म धर्म के आएंगे, ईश्वरीय ज्ञान के भी इसमें आएंगे मुद्दे तो सभी आना। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होनी है निश्चित, तो हमको ये मुद्दे पूरे करने पड़ेंगे। उन मुद्दों का लक्ष्य आपके सामने रखना होगा। बिना उन मुद्दे पूरे किए हुए लक्ष्य को रखे हुए न तो आपका कुछ लोक में होगा, न परलोक में कुछ होगा, न लोक में इस जिस्मानी मनुष्य की गति होगी, न परलोक में आत्माओं की, रूहों की इनको नजात और गति मिलेगी। तो दोनों तरफ की चीज आपके लिए। लेकिन मुख्य मुद्दा है समय पर जो आपके यहाँ रखा गया वो भूल चुका। 6-7 सालों का यह उनका झंडा है, बीच में छुपा हुआ, एक सिद्ध किया हुआ, पकाया हुआ, जगाया हुआ, आदेश प्राप्त किया हुआ एक नाम उसमें, और वो जय गुरुदेव नाम भगवान का और खुदा का, जिसको हम भी लेते हैं। बहुत से मुसलमान अपनी मस्जिदों में
ले जाकर दीवार पर लिखवाते हैं कि जय गुरुदेव नाम खुदा का लिखो। हिंदू बहुत से लोग अपने अपने देवस्थान पर लिखवाते हैं कि लिखो ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। ये किसी का साजिश नहीं है कि कोई कहे कि मेरा ही उनका नहीं। ये सूरज सबका, चंद्रमा सबका, सितारे सबकी, हवा सबकी है, पानी सबका है, अग्नि सबकी है और पृथ्वी सबकी है। इसमें कोई किसी का बंटवारा नहीं। जो बंटवारा करते हो धर्म, तुम कहोगे कि मैं बंटवारा कर लूंगा, सूरज का नहीं हो सकता। कोई कहेगा चांद सितारों का बंटवारा होगा, नहीं होगा। कोई कहेगा हवा का बंटवारा कर लेंगे, अगर बंटवारा कर लेते तो सबकी जान घुट जाती। इसमें किसी का ये सबके लिए समान और सामूहिक, जो नेचर ने, कुदरत ने, प्रकृति ने जो चीजें दी है उनका कोई बंटवारा नहीं। इन्हीं चीजों से हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तव में रूहानियत का वो हमारा गिजा, हमारी आत्मा का सच्चा भोजन या रूहानियत खजाना या हमारी रूह का खुदा या हमारी जीवात्मा का परमात्मा, उसका न कभी बंटवारा हुआ न कभी होगा। वो सबका एक, दो नहीं। तो गृहस्थ आश्रम में कोई दो काम चार थोड़ी है। अरे खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम आपको बांट के दे दिया गया, काम तो काम है। और वो किसके लिए? इसकी रक्षा के लिए। ये पंच भौतिक शरीर है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना हुआ। इस मनुष्य शरीर में, इस जिस्म में ये रूह और जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है। उस जीवात्मा में आंख भी है और कान भी है। शरीर में दो आंखें और दो कान और दो नाक। इसी तरह से जीवात्मा में आंख भी, एक आंख है, एक कान है, एक नाक। जैसे बाहर की दोनों आंखों से दो चीजें देखते हो, बाहर के कानों से बाहर के शब्दों को सुनते हो और बाहर की दो नाक से स्वादों से सांस लेते हो। इसी तरह से एक एक चीज अंदर में, जब ये बंद हो जाएगी तो देखना ये बंद। और जब वो आंख दिमाग ज्ञान चक्षु शिव नेत्र जब तुम्हारा बंद हो गया तो वो भी सुनना और देखना बंद। उधर का खुल जाएगा, देखने लगोगे, इधर का खुल जाएगा, इधर देखने लगोगे। जब ये आंखें और कान खुल जाएंगे तो यहाँ की दुनिया साकार हो जाएगी। जब ये आंख खुल जाएगी तो वो दुनिया दैविक साकार हो जाएगी। ना उधर कभी निराकार, ना इधर कभी निराकार। ये असत्य है, वो सत्य है। ये परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन से रहित है। ये पांच तत्वों का सामान है, वो अलग। ये जड़ है, जड़ में चेतन है, वो चेतन है। ये सब चीजें अलग है, एक नहीं है। लेकिन मुझे रूम ज्योतिष इतिहासकारों के संगठन सम्मेलन में सब बातें रखते ताकि आपको सब चीजों का होश आ जाए और इस संगठन को आप अपना भी लो, घर के भी काम पूरे करो, बच्चों की सेवा भी पूरी करो, आए गए का सत्कार भी, बुजुर्गों का सम्मान भी, छोटों से प्यार भी, और जरूरत के लिए आपको बरकत भी मिल जाए, कपड़े भी मिले, भोजन भी मिले, आपकी खेती में अच्छा अनाज पैदा हो, बाल बच्चे आपके सुखी रहे और नौकरी करने वालों को इतना वेतन मिले कि उनके भी बाल बच्चे सुखी रहे। दुकानदारों की दुकानें अच्छी तरह, उनको भी इतना मिल जाए मुनाफा कि उनके बाल बच्चे भी। बाबा जी के आपके लिए इस प्रकार की कामना, और ये तो आपको कुछ लेना ही पड़ेगा। अब इन हाथों में तो सब कुछ है, लेकिन आपको क्या मालूम है? ये तो हम जानते हैं कि आपको लेना नहीं आता। ये भी हम जानते हैं कि आपको दे दिया जाए तो आपको रखना नहीं आता। लेकिन मैं अपनी चीज क्यों रोकूं? क्योंकि मेरे पास तो समय बचता नहीं। मैं सोचता हूं कि समय चला जा रहा, गया अगर फिर हाथ आता नहीं तो मैं आपको कोई चीज दे दूं। महात्माओं की मेहनत, मशक्कत, जो सामूहिक
मानव इंसानों के लिए होती है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो कभी न कभी ऐसा बीज डाल देंगे कि पड़ा रहेगा, जब मौसम आएगा तो जम जाएगा। जब तक मौसम नहीं आएगा तब तक नहीं जमेगा। तो आत्माओं के रूहों का ऐसा बीज डाल दिया जाए दिलों में, हृदय में, कि जब तक आएगा तो जम जाएगा। आत्माओं की पैर देखा जाए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे सब के सब हुकूमत करने वालों को इस बात का बोझ नहीं रहा कि हमारे देश की जनता क्या है, जन समुदाय क्या है, हमारे देश का जन समुदाय क्या चाहता है, और सबसे पहले इसे हमको क्या देना। हमारे देश का जन समुदाय धन नहीं चाहता, वो इसके पीछे नहीं पड़ता है। वो तो दो चीजों की चाह करता है, एक तो हमको न्याय मिल जाए, दूसरा हमारी रक्षा हो। हमारे देश का जन समुदाय हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा मेहनत करना जानता है। इसको मेहनत करना सिखाया गया, धर्म से सिखाया गया, कर्म से सिखाया गया, सत्य से सिखाया गया, सदाचार से सिखाया गया, आदर सत्कार से सिखाया गया, सम्मान से सिखाया गया, मोहब्बत प्यार से कि तुम सेवा काम करना सिखाया। और ये चाहता है कि हम दिन में कमाएं, खेती में कमाएं, दुकान में कमाएं, दफ्तर में कमाएं, जो कुछ भी जाए हमारी रक्षा हो जाए। हम दिन भर थक जाते हैं, रात को आराम से सो जाए, हमारे बाल बच्चे रह सकता है, और कोई गड़बड़ी अचानक में हो जाए तो जाए। और देश के लोग भारत की कर्मशील जनता को ये दो चीजें नहीं दे सके, न न्याय दे सके और न उसकी रक्षा। और दोष लगाते हैं, कर्मचारी खराब, ये खराब, वो खराब, इस डिपार्टमेंट से, उस डिपार्टमेंट से, ये वैसे खराब हो, तो बुद्धि काम नहीं करती है। तो कभी बच्चों का लालचन, कभी छात्रों का लालचन, कभी काश्तकारों का लालचन, तो कभी थे साहूकारों का लालचन, कभी उद्योगपतियों पर आरोप करते हैं। ये भी खुद तो जानते नहीं, न काम करना आता है, न काम करना कराना आता। जब उनको खुद नहीं आएगा तो ऐसे लोगों की देश को जरूरत है, मानव को जरूरत है जो काम करना जानते हो, जो काम कराना जानते हो। अगर ये दोनों के दोनों काम करना, काम कराना जानने वाले मिल गए, काम लेना ये मिल गए तो काम हो जाएगा। काम लेने वाले मिलते नहीं, काम करने वाले मिलते नहीं, और हम बचेंगे। इसलिए ये इतना बड़ा इस मैदान में, वैसे तो इस मैदान में और भी गांव लगते हैं, मोदी गांव नहीं लगता है, और भी पास में उसमें भी पड़ाव पड़ा हुआ है और उसकी भी महिमा है। ये नहीं किस गांव की भूमि में ये इतना बड़ा भूमि जोतक इतिहास का जो संगठन सम्मेलन हो रहा, ये भूमि की पूरी समूची भूमि की महिमा है। इसको लोग चिरकाल तक याद करेंगे, आज नहीं, थोड़े दिनों में बड़ी खोज और बड़ा रिसर्च होगा। इस स्थापना कहाँ हुई थी, इसका भूमि जोतक इतिहासकारों के संगठन सम्मेलन कहाँ पर काम का शुरू हुआ, फिर दूसरा कहाँ हुआ, फिर तीसरा कहाँ हुआ। बड़े रिसर्च, बड़े बड़े विद्वान इसको करेंगे। चलो कीजिएगा, मैं किसी की बुराई करने नहीं आया, लेकिन इतनी बात जरूर है कि परिवर्तन रेडियो अखबारों से नहीं होता। हमने अंग्रेजों का जमाना देखा, जब सत्याग्रह शुरू नहीं हुआ तब भी हमने देखा। जब सत्याग्रह शुरू हो गया देश को आजादी के लिए, उस समय पर तरह तरह के आंदोलन कई लोगों ने जाने दी। उन विचारों ने जाने अपने देश के लिए दी कि देश आजाद हो जाए और देश हमारा फले और पूरे देश में न्याय और रक्षा मिले, देश समृद्ध, सब खुशहाल और होनहार हो जाए। हमने वो भी जमाना देखा, 30 साल सत्याग्रह देखा। ठीक है, हिंदू मुसलमान
इन सब लोगों ने, पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोगों ने, कामगारों ने पूरा सहयोग किया कि अपना देश आजाद हो जाए। और आजाद 48 में आजादी मिल गई। जब ये 48 में आजादी मिली तो पूरे हिंदुस्तान में 5000 भी खतर करने वाले नहीं थे। ये हमने देखा। जब लोगों से कहा गया कि आजादी मिल गई, आप लोग अब खतर पहन लो, तो अब अपना घर बर्बाद नहीं करेंगे, घर बर्बाद नहीं करेंगे। इतना आतंक था, हमने देखा। 40 साल हो गए आजादी मिले, मैंने वो भी पूरा देखा। मैं चुपचाप था, देख रहा था वो भी जमाना, पहले का भी और ये भी। अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, न्याय मिलेगा, अब अच्छा मिलेगी, अब ठीक हो जाएगा, अब वादा पूरा हो जाएगा, अब जो कहते हैं कर देंगे। लेकिन वो काम टूटू का ये हो गया। 5048 में खद्दर पहनने वाले हिंदुस्तान भर में नहीं थे, और एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ लोगों ने टाट पहन लिया। ठीक है, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बनवाने में, ताज उनको लेने, इकट्ठा करने में, फिलाने में देर लगे होंगे, लेकिन आवाज एक लगाई कि बच्चों ये कपड़े उतार दो और ये तुम टाट और गोरा जूत पहन लो। और 1 करोड़ ने जूत पहन लिया, सब तैयारी हो सकती, क्योंकि उनको घर भी देखना, जानवर भी देखने, बच्चे भी देखने, कोई बीमार भी देखना। तुम कहोगे 1 करोड़ ने जो टाट पहन लिया सब यहाँ आ जाएंगे, ऐसा नहीं। जानवर भी देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, बीमार भी देखेंगे, घर को भी देखेंगे और खेत को भी देखेंगे, तो वो तो सब इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन इनसे ही आप अनुमान लगा लीजिए, 1 करोड़ आदमियों ने हिंदुस्तान में टाट पहन लिया। आजादी के वक्त में इस प्रजातंत्र में भारत के लोग 1 करोड़ अगर टाट एक दिन की आवाज पर पहन लें और हिंदुस्तान का रेडियो और अखबार बिल्कुल चुपचाप और चकाचौंध बने रहे, तो ये परिवर्तन अखबार रेडियो से नहीं होता। बगैर अखबार और रेडियो के देश में आपको परिवर्तन दिखा दिया जाएगा। मुझे केवल 6 महीने का मौका दीजिए और भूम ज्योति संगठन का जो सम्मेलन है, इसका जो असली काम है, मुझे 6 महीने इन टाट वालों से करवाने भी दीजिए। भूम ज्योति छिपियर का काम, ये संगठन सम्मेलन, और मुझे जरा सा इन कामगारों के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने दीजिए। और 6 महीने के बाद जब 7वां महीना लगे, तब आप उससे मिलिएगा। आप घबराए नहीं, आपके सामने आपकी तकलीफ मेरे दिल पर अंगार बन गई। मुझे रात को चैन नहीं, दिन को। जितना माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं तड़पते, बीमारी में इतना उनको दुख नहीं होता, उससे लाखों करोड़ों गुना मुझे तकलीफ है। रामायण में लिखा है कि साधु वही है जो दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित होते हैं, और जो दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित नहीं होते हैं, वो साधु नहीं है। 1 करोड़ साधु देश में जो हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर वही लोग गांव-गांव में चले जाते और वास्तविकता का वो लोग संदेश देते, तो आज भारत की जनता इतनी जटिल और अंधकार समस्याओं में चारों तरफ न घिर जाती, और ठग लोग इनको ठगते नहीं। आज ठग लोगों ने इनको लालच देकर विचारों को ठग लिया, इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ये हर तरह से हताश हो गए, इनका बल चला गया, परोस चला गया, इनका जो कुछ भी मेहनत थी वो भी गई, इनके विचार भी गए, अब ये असहाय हो गए। और भूम ज्योति छिपियर कामगार ये अपना संगठन नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने पहले से ही इनको ट्रैक करा दिया और इनको आदेश दे दिया है
कि तुम मिट्टी में मिल जाओ। अरे प्राण वालों, तुम मिट्टी में मिल जाओ, तुम धूल को खा लो, इस मिट्टी को खा करके भी तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम इन फूल के प्रकृति काश्तकारों के साथ ऐसी मेहनत कर दो कि सारे देश के काश्तकार एकदम जाग जाए और अपने वार्षिक झंडे को अपने हाथ में ले लें। ऐसी मेहनत करके और आपका ये संगठन पूरा का पूरा तैयार किए देता हूं। और मैं आपको ये वचन झंडे फहराते वक्त में दिन में जो 12 बजे फहरा गया उसमें वचन दिया है कि हिंदुस्तान के धोन देवता चुटियर काश्तकारों ने अपना झंडा अपने हाथ में ले लिया, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जितने भी हिंदुस्तान में झंडे हैं ये सब लोग अपनी खुशी से फेंक देंगे और धोन देवता चुटियर काश्तकारों के झंडे के नीचे सबसे सब खड़े हो जाएंगे। फिर मैं ये दिखाऊंगा, मैं हिंदुस्तान की जितनी सत्ता जो दिल्ली में इस समय पर संग्रह हो रही है, एकत्रित हो रही है और मनमानी वो सत्ता धोन देवता चुटियर काश्तकारों के साथ ये अनर्गल जो काम कर रही, जिससे तकलीफ हो रही है, अगर बाबा जी की बात को आपने मान लिया और अपने झंडे को आपने हाथ में ले लिया, तो मैं ये दिल्ली की सत्ता ये गांव गांव में धूम ज्योतों के पास में इनको वापस लौटा करके दिखानी जाएगी। देखिए फिर कोई कैसे बदमाशी करता है, कैसे कोई बदमाशी फिर करता है। फिर सही काम होंगे, सही व्यवस्था होगी, सही काम होंगे, सही त्याग होगा और सही सब चीजें, सही न्याय होगा, सही रक्षा होगी, फिर ये गड़बड़ी का काम नहीं होगा। अभी जो देख रहे हो, मैं फिर ये बात आपको दोबारा दोहरा दूं। बंबई शताब्दी समारोह में वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया अपने मंच पर कि हमारी सरकार भ्रष्ट है। उद्योगपति भ्रष्ट है और हमारे जितने भी काश्तकार, उनके बच्चे, छात्र जिनको कहते हो भ्रष्ट, सारा विश्व के रेडियो और अखबार, हिंदुस्तान का रेडियो अखबार जोरदार शब्दों में बोला, लेकिन बाबा जी मानने को तैयार नहीं। बाबा जी ये सिद्ध कर देंगे कि हमारे देश का कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का, पुलिस का कर्मचारी अधिकारी, इनकम टैक्स सरकार का कर्मचारी अधिकारी, कोई भी सेठ साहूकार, उद्योगपति और कोई भी हमारा काश्तकार और जितने भी स्कूलों में छात्र पढ़ते हैं, इनमें से कोई भी भ्रष्ट नहीं है, कोई भी नहीं। बाबा जी इसको सिद्ध करेंगे। आप कहोगे वो बोल रहे शराब पीकर, हम होश में बोल रहे, वो बेहोशी में बोल रहे। हमारे बोलने में, उनके बोलने में जमीन और आसमान का अंतर है। उन्होंने बुद्धि को खो दिया, इसलिए बोल रहे, हम बुद्धि को बिल्कुल साफ रखे हुए। हम ये सिद्ध कर देंगे कि हमारे देश का कोई भी कर्मचारी अधिकारी, छात्र या काश्तकार या सेठ साहूकार, इनमें से कोई भ्रष्ट नहीं। भ्रष्ट क्या है? सही और सच्ची बात, देश की व्यवस्था भ्रष्ट है। खेतों की, दफ्तरों की, स्कूलों की, दुकानों की, कारखानों की, ये सारी की सारी व्यवस्था भ्रष्ट है। क्या भ्रष्ट है? क्या भ्रष्ट है? जोर से बोलो, क्या भ्रष्ट है? अरे जोर से बोलो, क्या भ्रष्ट है? व्यवस्था है। इस भ्रष्ट व्यवस्था पर मुसलमान मोहम्मद साहब को बैठा दे, हिंदू रामकृष्ण को बैठा दे और ईसाई ईसा मसीह को बैठा दे और सिख जो है गुरु नानक देव जी को बैठा दे, तो 4 दिन के बाद ये मुसलमान कहेंगे कि मोहम्मद साहब
आप रखो, हिंदू कहेंगे रामकृष्ण आप रखो, और सिख कहेंगे गुरु नानक देव जी आप रखो, और ईसाई कहेंगे ईसा मसीह आप रख। लेकिन हकीकत बात यह है कि इनमें से कोई व्रत नहीं, ये व्यवस्था है। क्या व्रत है? क्या व्रत है? तो जो उस पर बैठेगा बदनाम हो जाएगा। हमने ऐसा कर दिया कि 1 करोड़ आदमियों को टाट करा दिया। ऐसा किया है, इनको ऐसा सिखाया कि टाट भी फेंकेंगे, जिनसे लंगोटी लगवाएंगे, और ऐसा कर दिया कि जरूरत नहीं और इस जनता को सारा का सारा पूरा का पूरा इसको अधिकार ये को मिल जाएगा, ये सत्ता इसके हाथ से मिल जाएगी। जब वो हट जाएगा, जब घास के नीचे जब कानून बनेगा तो आईने के बराबर, उसमें कोई कुछ नहीं, सीधा कानून लंबा चौड़ा ये नहीं कि रोज बदलो रोज काटो, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, इसको बदल दो, इसको बदल दो, इसको बदल दो। ये साल में कितने बार कानून बदला जाता है ना एडवोकेट को मालूम, न बदलने वालों को मालूम, न्याय करने वालों को मालूम, न बनाने वालों को मालूम। उनसे पूछा जाए कि 6 बार आपने कानून को बदला, 6 बार आपने जारी किया, तो कहेंगे आपको पता नहीं है, ऊपर लिखा हुआ होगा। जब कोई तरह ध्यान नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए ये जो आपने आरोप कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर में स्टेट साहूकारों पर जो लगाया और ये कह दिया कि हमारी सरकार करते है, तो प्रधानमंत्री को ये चाहिए था कि कहने के पहले इस्तीफा दे देता कि मैं सरकार में नहीं रहना चाहता। फिर उसके बाद अभी हाल ही में और कर दिया कर्मचारी अधिकारियों पर। अभी 4-5 दिन हुए तो ये कहा कि ये जो समाज साहब है ये भारत की जनता हमारे कर्मचारी और हमारे मंत्री जो है होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को चाहिएगा कि किस्सा देने में जा रहे हैं। ये तो इससे आप खींच रहे हो और कहे इसको कहते हो ये खराब है, ये अधिकारी इनमें से कोई खराब नहीं है, न ये कुछ वोट रहे, हमको ये सब कुछ मालूम हो गया। ये सब से सब वहां वोटे जा रहे हैं और लिए जा रहे विदेशों में। अब मैं पूछता हूँ कि हीरो के खाने पन्नों के खाने देश के अंदर इतनी है, उसका देश के लोगों ने कभी अभी तक हिसाब दिया कि कितने हीरे निकले कितने बिके। ये सब बोरियों के बोरिए हीरे विदेशी लाखों में जाकर के जमा कर दिए। ये सारा देश कब खुल जाएगा? जब हमारे भूम जो तक अपना झंडा जब हाथ में ले लेंगे, ये झंडा हाथ में पकड़ लेंगे और भूम जोतों का वोट हो जाएगा, तो आपसे देखिएगा कि क्या होता है। अब मैं आपको एक कुछ सुनाना चाहता हूँ। एक राजा का राज था, प्रजा बड़ी थी, राजा बड़ा मानवतावादी धर्मात्मा था, प्रजा को अपने बच्चों की तरह से रखा, प्रजा तन से मन से धन से परिवार से न्याय से रक्षा से सब तरह से समृद्ध थी। तो
बच्चे राजा के थे, राजा ने अपने बच्चों को किसी गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए भेज दिया। बच्चों को अभी 2-4 महीने हुए होंगे, 2 साल के लिए अकस्मात राजा का देहांत हो गया। तो बच्चों को बुलवाया गया कि इस जगह राजा की प्रजा नहीं रह सकती है। तो बच्चे आए, उन्होंने उनसे कहा कि आपके पिताजी का देहांत हो गया और सारी प्रजा सुखी थी, पिताजी को आपकी मानती थी, तो आप ऐसा कीजिए कि आप राजा बन जाइए। सारी जनता ने जो बड़ा बच्चा था उसको राजा बना दिया। जब राज तिलक कर दिया तो राजा से कहा ये आपकी प्रजा से कहा आपका राजा। लेकिन वो शिक्षा जो मिलनी थी गुरुकुल में, महात्माओं के आश्रम में, वो नहीं ले पाई। धीरे 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 प्रजा को दुख होने लगा, धीरे धीरे प्रजा को क्लेश होने लगा। राजा के कानों में बात तो आई कि प्रजा दुखी होने लगी, लेकिन वो बहुत उपाय करता था पर समझ में कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे तो कहा एकदम कोहरा मचने लगा। किसी ने कहा कि अरे राजन, आपके राज की प्रजा तो बड़ी दुखी है और बड़े शोक संताप मचा रही है। अब ऐसा कीजिए, एक महात्मा पारिया पर रहते हैं, उनके पास जाइए और पूछिए कि हमारे राज पर बड़ा संकट आया, हमारी प्रजा बड़ी रो रही है, इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए कि हमारी प्रजा जो है सुख शांति प्राप्त करे। राजा गया, जब पारिया पर चढ़ा तो महात्मा ने देखा तो पहले इसने कहा अरे राजन, तुम अभी तक कहाँ थे? जब सारी प्रजा तुम्हारी दुखी हो गई और प्रजा तुम्हारी भ्रष्ट हो गई और व्यवस्था तुम्हारी भ्रष्ट हो गई, तब तुम यहाँ आ रहे हो। चलो ये महाराज, मुझे तो पता नहीं था कि आप इस पारिया में रहते हो, मुझको तो बताया तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा एक काम करो, धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है किसी परिवार पर, किसी राज पर कोई किसी प्रकार का शरीर पर संकट आ जाए तो भगवान नाम का जाप करा दे। तुम ऐसा करो कि अपने राज में विद्वानों की खोज करो और अच्छे विद्वान मिल जाए तो आप उनको अपने महल में जाकर के विधिवत सब सामग्री देकर उनसे कहो कि महाराज आपको दक्षिणा भी मिलेगी, हमारे राज पर बड़ा भारी संकट आया, आप भगवान नाम का जाप कर लीजिए। राजा महात्मा का आदेश लेकर के उतरा और अपने अधिकारियों को उसने आदेश दे दिया कि जाओ विद्वानों की खोज करो और जो अच्छे विद्वान मिल जाए उनसे पकड़ के ले आओ। तो ये बेचारे चल पड़े कर्मचारी, जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में एक तिलक लगाए, एक पंडित जी जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई आप कौन है? मैं तो ब्राह्मण हूँ। कह अरे महाराज आपकी की तो तलाश थी, मैं ये खोज रहा था कि कोई अच्छे विद्वान मिल जाए, आप जैसा विद्वान कौन मिलेगा? चलिए राजा ने आपको बुलाया है और आपको कुछ नहीं करना, दक्षिणा आपको मिलेगी, आप भगवान नाम का जाप कर लीजिए। प्रजा को बड़ा संकट है। उन्होंने सोचा कि अच्छा भाई चलो, जब दक्षिणा मिलेगी तो चलो जाप कर आए, कुछ अपना भी भला हो जाएगा। और ब्राह्मण देवता है, अधिकारियों ने सूचना दी राजा को कि विद्वान आ गए, उनका महल में इंतजाम करो और सब सामग्री दो और बैठा दो भगवान के जाप पर। सब सामग्री दी और हर तरह की उसकी व्यवस्था कर दी और कहा कि महाराज अब भगवान नाम का जाप कीजिए। उन्होंने कहा भाई ठहर जाओ, जरा सोचने तो दो कम से कम कि मैं किस भगवान नाम का जाप करूं। तो सोचने लगे हनुमान का जाप करूं कि राम का जाप करूं कि कृष्ण का जाप करूं कि देवी का जाप करूं कि गंगा का जाप करूं और मतलब कि जमुना का जाप करूं और कौन सा जाप करूं और कौन सा मैं जाप करूं। उस ब्राह्मण देवता को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे अपने मन ही मन पहले बोले कि भाई कौन सा जाप करूं, कौन सा न करूं, क्या जाप करूं और क्या न करूं, और क्या जाप करूं और क्या न करूं और क्या जाप करूं। तो उन्होंने कहा चल जाओ माला, माला दे दी। माला लेकर के वो बोलने लगे कि
क्या जाप करूं, क्या न करूं, क्या जाप करूं, क्या न करूं, क्या जाप करूं, क्या न करूं, क्या जाप करूं, क्या न करूं। इसी ने कहा राजन, अगर एक विद्वान को और बैठा दीजिए भगवान के जाप के लिए तो राज का जल्दी सारा संकट चला जाएगा। तो फिर किसी को भेजा अधिकारी को, वो दौड़ पड़े एक मंदिर में शिव जी के ऊपर में जल चढ़ा रही थी। उन्होंने कहा महाराज आप कौन है? कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। अरे चल गए महाराज, मैं आप ही की तलाश में हूँ, आपको अच्छे विद्वान मिल गए, चलिए चलिए राजा ने आपको बुलाया। कि भाई क्यों बुलाया? चले गए वो तो भगवान नाम का जाप करना है और आपको अच्छी दक्षिणा मिल जाएगी। चले गए तो चलो। वो भी आए तो उनसे जरा होशियार थे, पढ़े लिखे तो उन्होंने से कोई नहीं देखी। तो उनको भी सब सामान साथ सब तैयार करके और माला दे दी कि आप भगवान नाम का जाप किए। उनका ठहर जाओ भाई, रुक तो जाओ, कम से कम हमको सोचने तो दो। तो वो बैठ करके ये सोचने लगे कि भाई कौन सा जाप करूं। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये क्या करना, ये पहला वाला क्या करता। वो कहता था कि क्या जाप करूं, क्या ना करूं, क्या जाप करूं, क्या ना करूं। तो दूसरे विद्वान कहने लगे जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं। अब ये दोनों के जाप होने लगे। एक कहता है क्या जाप करूं, क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं। किसी ने कहा राजन, एक विद्वान को और बुला करके जाप कराइए तो रात का संकट जल्दी चला जाएगा। तो अधिकारियों को दौड़ा दिया कि जाओ जल्दी से। गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तिलक लगा रहे थे। कह लगे महाराज आप कौन है? हम तो ब्राह्मण है। कह लगे चलिए चलिए, आपको राजा ने बुलाया और जल्दी से चलिए, तीसरे विद्वान की जरूरत है और जल्दी से भगवान के नाम का जाप कीजिए, राज पर बड़ा संकट आ गया। कह लगे चलो। जब वो आए तो वो दोनों से होशियार, पढ़े लिखे वो भी कुछ नहीं थे। कह लगे आप भगवान नाम का जाप किए, उन्होंने ठहर जाओ, पहले हमको ये देखना जो कि पहले वाले क्या कर रहे हैं। तो एक कहता है कि क्या जाप करूं, क्या ना करूं। दूसरा कहता है जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं। तो तीसरा वाला कहता है कि धांधली कब तक चलेगी, ये 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 धांधली कब तक चलेगी। ये तीनों विद्वान जाप कर रहे हैं। पहले समझ लेना, एक कहता है कि क्या जाप करूं, क्या न करूं, दूसरा कहता है जो ये करे तो मैं करूं, तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। किसी ने कहा राजन तुम्हारे राज का सर्वनाश हो जाएगा। अरे तुम जल्दी करो, तीन विद्वान कभी भगवान के जाप पर नहीं बैठाए जाते हैं, सारी जनता का सर्वनाश हो जाएगा। जल्दी करो, किसी चौथे विद्वान को बुलाओ, तब रात का कब जाएगा। तो दौड़ पड़े तो तीसरे को, चौथे को पकड़ लिया, पकड़ के ले आए विद्वान। कह लगे अरे भाई कहाँ लिए जा रहे हो? कह लगे राजा ने आपको बुलाया, दक्षिणा मिलेगी और आपको कुछ नहीं करना, भगवान नाम का जाप करना। ला करके बैठा लिया, कहा कि आप भी जाप कीजिए। उन्होंने कहा मैं ऐसे जाप नहीं करता, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि पहले वाले क्या कर रहे हैं। तो पहले वाला कहता है कि क्या जाप करूं, क्या कर्म करूं, दूसरा कहता है जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं। तो तीसरा विद्वान कहता है धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा विद्वान कहता है जब तक चलेगी जब तक सही, 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 जब तक चलेगी जब तक सही। किसी ने कहा कि अरे राजन बड़े बड़े विद्वान राज कष्ट को दूर करने के लिए भगवान नाम का जाप कर रहे हैं, जरा देखिए। तो आगे सिपाही दे दिया और पीछे से राजा और मंत्री चले। सिपाहियों ने कहा कि राजा मंत्री आ रहे हैं। कह लगे कोई चिंता मत करो, आने दो। तो जोर जोर से चारों विद्वान जाप करने लगे। क्या जाप करूं, क्या न करूं, जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं। तीसरा कहता है धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। जब राजा साहब पहुंचे उन्होंने कहा अरे बदमाशों, हम तो समझते थे कि भगवान नाम का जाप कर रहे हो, या तो ये कह रहे हो कि धांधली कब तक चलेगी,
जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब से चलेगी। अरे बदमाशों में आ गया, तुम्हारी दांतली नहीं चलेगी। ठीक इसी तरह से वर्तमान में यहां तो ये होड़ लगी हुई है कि ये 1 लाख ले तो मैं 10 लाख, ये 1 बोतल पिए मैं 10 बोतल पीऊं, ये 1 कत्ल कराए मैं 20 कत्ल करा लूं, ये 1 झूठ बोले तो मैं 1000 झूठ बोलूं, ये 1 धोखा दे तो मैं 10 धोखा दूं, 1 वादा खिलाफी करे तो मैं 50 वादा खिलाफी करूं। यहां तो ये होड़ बची हुई है कि जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं। तो दूसरा ये कहता है, तीसरा अरे भाई ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा विद्वान कहता है जब तक ये भारत की ये जनता नहीं जगेगी तब तक धांधली चलेगी, जब तक ये जनता नहीं जगेगी तब तक ये धांधली चलेगी, जब तक ये जनता नहीं जगेगी तब तक धांधली चलेगी। आए काश्तकारों, खून जो तक काश्तकारों, जब तक तुम नहीं जगोगे तब तक ये धांधली चलेगी। अगर तुम जग गए, जिसका नाम धांधली, जिसका नाम धोखा, जिसका नाम वादा खिलाफी और जिसका नाम क्या, ये सब तेरे उठ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे जानने की जरूरत, अब तो वक्त वो समय आ गया, वो तो वक्त आ रहा उसके जानने। इसलिए खून जोतों को, खून जोते खिसियार काश्तकारों, तुम्हारे संगठन का निश्चित निर्माण हो जाएगा। और इसके लिए अभी जल्दी जल्दी, ये तो आज पहला दिन है, कल दूसरा है, 1 तारीख को, 2 तारीख को तीसरा दिन, 29 जनवरी, यही जो आगे जनवरी आ रही कल से, 29 जनवरी को मेरठ और बिजनौर के रास्ते में गंगा जी पड़ती है, उसी घाट पर ये खून जोतक खिसियार काश्तकारों का जो संगठन सम्मेलन वो 29 जनवरी को होने जा रहा है। क्या जनवरी को होगा? 29 जनवरी को 45 किलोमीटर, 40 और 45 के किलोमीटर के अंदर मेरठ से पड़ेगा और बिजनौर से 15 और 20 के अंदर। ये वहां 5-7 दिनों का होने जा रहा। इसके बाद में 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक ही तारीख को ये सम्मेलन होगा। जितने भी उत्तर प्रदेश में जिले होंगे उन जिलों में 13 फरवरी को सब जिलों में खून जोतक खिसियार काश्तकारों का संगठन सम्मेलन होगा और विशेष करके अद्भुत गोष्ठियां होगी। 13 फरवरी को, क्या फरवरी को, क्या फरवरी को, क्या फरवरी को, 13 फरवरी को और 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश में जितनी तहसीलें हैं, जितने उत्तर प्रदेश में जिले हैं और जितनी तहसीलें हैं, उन सभी तहसीलों में खून जोतक खिसियार काश्तकार संगठन सम्मेलन एक ही दिन होगा सब तहसीलों में। 22 फरवरी को, कितनी फरवरी को, कितनी फरवरी को, कितनी फरवरी को, 22 फरवरी को तहसीलों में एक ही दिन, सारे उत्तर प्रदेश की तहसीलों में एक दिन ये खून जोतक खिसियार काश्तकार संगठन सम्मेलन और उसकी विशेष गोष्ठियां, और वहां से क्या धाराएं निकलेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। स्टार्ट हो लो, तुम मिट्टी में मिल जाओ, तुमको पता नहीं है कि भगवान क्या करने वाले हैं, तुम नहीं अभी जानते हो, तो
तुम इनके पास तक पहुंच जाओ और पूरी मदद पूरा सहयोग इनको मिट्टी में मिल करके दो। जो भी ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल जाए उनके पैर छुओ, और जातियों के बुजुर्ग मिल जाए माताएं उनके पैर छुओ, और बच्चों से प्यार करो, और इस तरह से मिलकर काम करो। इस तरह से किसी जात पात को समझो नहीं। अगर बुजुर्ग मुसलमान दाढ़ी वाला मिल जाए उसके भी पैर छू लो, उसमें भी खुदा की रूह रहती है और इसमें भी भगवान की आत्मा रहती है। तो ऐसा मिलकर मिट्टी में मिल करके काम करो। इतने छोटे बन जाओ कि जूतियों के अंदर निपट जाओ, तब तुम्हारा नाम दुनिया में हो जाएगा कि तुमने हिंदुस्तान में भूम जोता के कामकारों को पूरा अपना संगठन बनवा करके तुमने दे दिया, और इन सभी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर दो। इनको फिर कोई भी गांव में धोखा नहीं दे सकता है। बाबा जी को न राष्ट्रपति बनना और न प्रधानमंत्री। हमको क्या बनना है वो आपको बताना चाहता हूँ। हमको ये बनना है कि गांव गांव और जंगलों जंगलों में जाकर के इनको बताना है कि तुम खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत के साथ में सच्चाई से करो। शाम को बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार और मोहब्बत और प्यार आपस में हिंदू मुसलमान के इसमें रखो। और 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो कुछ भी हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को सोने के पहले समय मिल जाए, चारपाई पर, जमीन पर, सुबह और शाम को खेत में, खलिहान में, वो भगवान का बना। हमको ये करना है, ये बनना है, ये बनना है। गाँव गाँव में और झोपड़ी पर, जंगलों जंगलों में जाकर के ये बनना। इसमें क्या मिलेगा? तुम सुखी हो जाओ लोक में भी, और लोक में भी तुम इधर से उधर से दोनों तरफ से आत्मा का कल्याण करो। और ये जो मेहनत कर रहे हैं ये छोटी मोटी मेहनत नहीं, ये सब इसमें ऐसा मत समझो कि पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे आपको मिलेंगे, उर्दू बोलेंगे, संस्कृत बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, फारसी बोलेंगे, उसमें हिंदी बोलेंगे, उसमें सब बोलने वाले इसमें हर तरह के आपको मिलेंगे। लेकिन साथ में किसी की समझ में नहीं आएगा, उसको तो समझोगे कुछ नहीं जानता, उसको यही समझोगे कुछ नहीं जानता है, तो बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ है। लेकिन जिस समय पर उनका भाषण होगा और जिस समय पर वो अपनी तकरीर देंगे, जिस समय पर स्पीच उनकी होगी, उसी समय पर तुम्हारी दिमाग और बुद्धि एकदम पीछे हो जाएगी। ऐसा मत समझो कि बाबा जी ने तैयार नहीं किया। ऐसे लोगों को एक अक्षर भी पढ़ा दिया और खड़ा हो जाएगा तो बड़े बड़े विद्वानों को अपनी तकलीफ से बोझ कर देगा। उसके अंदर में सत्य है और सत्य में कोई तर्क नहीं, सत्य में कोई गिरावट नहीं। सूरज अपनी जगह पर है, बादल आ जाएगा, तुमको गर्म पैदा कर देगा। सूरज डूब गया, सूरज को कोई नहीं डुबा सकता, सत्य अपनी जगह पर। इसलिए एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है देश के अंदर, और हमने ये प्रतिज्ञा की है कि इन किसानों काश्तकारों से, तुम जो तक काश्तकारों से झंडे के नीचे ये प्रतिज्ञा की है कि जितना भी तुम्हारे ऊपर में 40 वर्षों का सरकारी कर्जा लगा हुआ, ट्रैक्टर का हो, ट्यूबवेल का हो, इंजन का हो, बिजली का हो, नाली का हो, मेड़ का हो, भैंस का हो, बैल का हो, घोड़े का हो, गधे का हो, बकरी का, ऊंट का, सुअर का, यंत्रों का, हलों का, खादों का, बीजों का, दवाओं का, और छोटा मोटा कोई कर्जा, जितना भी 40 सालों का कर्जा आपके ऊपर में लगा हुआ, जिसको रो रहे हो, चिल्ला रहे हो और नहीं दे सकते हो, जमीन जाएगी, मकान जाएगा, जानवर जाएंगे, खेतों में छुपे रहते हो, नदी के किनारे जानवर लेकर के भागते हो, समझ जाइए बाबा जी ने क्या किया कि आप अपने झंडे को पकड़ लो। मैं हिंदुस्तान के जितने भी बूंदों तक काश्तकार जितने भी हैं, वो 40 वर्षों का वो कर्जा में ब्याज से इनका माफ करवा दिया जाए। हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, हम करवा देंगे आपको, लेकिन हम अपनी योजना नहीं बताएंगे। हमने जब जब योजना बताई, दिल्ली के दखल के लोगों ने हमारी योजना की चोरी की
और अपनी तरफ से घोषणा करते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते। ये योजना तो मेरी है, ये तो जिसकी योजना है वही पूरा करेगा, उनकी योजना नहीं है। वो चाहे जितना भी कुछ करे वो पूरा नहीं कर सकते। उनके पास योजना नहीं है, योजना खत्म हो गई। उनकी जितनी भी शक्ति योजना की थी सब खत्म हो गई। अब उनके पास में योजना की शक्ति नहीं है, ना कोई योजना उनके पास में। वो तो एक ये कि अखबारी और रेडियो का ये शोर सपाटा, 2-3 आदमियों का ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा, ये आपका कार्यक्रम रेडियो पर आया। अरे रेडियो पर आया तो भारत की ये बात जो खास, जो असली, जो जनता है वो तो ये बैठी है। रेडियो किसके लिए, अखबार किसके लिए, ये तो ये बैठी हुई है। आपको तो ये मालूम नहीं किसी को। तो ये तुम्हारा जो समाचार है जो तक खेतिहर काश्तकार संगठन का रेडियो अखबारों पर नहीं आएगा, क्योंकि अगर रेडियो अखबारों का बाबा जी का जो वक्तव्य है जो तक खेतिहर काश्तकारों का और काश्तकारों का जो चिंता अगर उसका आ जाए तो ये तो 10 ही दिन में कुछ का कुछ सारे देश में हो जाएगा। वो नहीं देंगे, इसलिए आप अपने रेडियो को और अपने अखबार को अपने पास रखो। और हमने इस तरह की योजना बना ली है कि हम 6 महीने के अंदर सारे गांव-गांव में पहुंचा देंगे। आप घबराओ मत, हमने ऐसी तैयारी कर दी है। 1 करोड़ आदमी देश को खबर देने के लिए कम नहीं है। 1 करोड़ हिंदुस्तान में अखबार वो नहीं छपते हैं। ये तो अखबारों के बुलंदे उनका मोह होगा। ये जहां भी जाएंगे वहां क्या निकालेंगे, तो प्रेस है, ये पेट प्रेस होगा। इनमें स्याही कभी खत्म नहीं होगी। ये सारा समाचार ले लेंगे, घबराते क्यों हो, चिंता मत करो। अब वो समय आने वाला है और जो जो प्रतिज्ञाएं की जाएंगी सब आना, ये आपका काम हो रहा है। इसमें ये झंडा भगवान का है। वो झंडा पहले से वो दूरदर्शी टाट वाला, वैसे मैं उसको कुछ नहीं समझता। अगर आपका काम हो गया तो खत्म। जब तक आपका काम नहीं होता है तब तक वो सहयोग करेगा। जब आपका काम हो जाएगा तो उसको खत्म कर देंगे। जब तक वो रहेगा पूरा आपका काम करेगा, सेवा करेगा, सहयोग करेगा, योगदान देगा, सब कुछ कर देगा और करके आपको बता देगा और आपके बीच में उसको खत्म करके एक रह जाएगा। वो जो तक खेतिहर काम का वो रहेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी उसके लिए वक्त नहीं है। इसलिए आप ये बात अच्छी तरह से सोचें और जो इस समय पर हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं। ये जो आपने अभी बेटी है, इन बच्चों के ये माँ बाप बैठे हुए, इन बच्चों को सिपाही के रूप में लंका में जो दे दिया है वो इसलिए कि फेयरफैक्स, पनडुब्बी और तोपों में जो दलाली ली गई और विदेशी बैंकों में जो जमा किया गया, शायद ये हो सकता है कि भारत की जनता के विचारों से निकल जाएगा। ये जो नेता लीडर इन्होंने 22 मुल्कों में अकल्पित धन जमा किया है, ये जवाहरात डालों के रूप में जमा किया है, ये पूरा का पूरा एक भी बाबा जी की बात झूठ नहीं निकलेगी। वो सब आपके सामने आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहोगे हमने देवलखा में जब स्थापना की तो हमने फौरन ये कहा कि हमारी अपील है कि लंका से सिपाही बुला लिए जाए। 2 खरब का नुकसान होगा, अरब नहीं 2 खरब। 100 अरब का 1 खरब होता है, 2 से अरब का नुकसान हो जाएगा लंका में। ये किसको देना पड़ेगा? इनको। ये भूमि जोता खेतिहर, ये काश्तकार है, इनको देना पड़ेगा। ये बड़ी जनसंख्या में भारत में रहते हैं, इसलिए उनको बुला लो, उससे कोई समस्या का समाधान नहीं। जनहानि होगी, हजारों हमारी देवियां राड़ हो जाएंगी और रोएगी, चिल्लाएंगी अपने बच्चों को लेकर, और उससे कोई फायदा नहीं। और तुम चाहोगे कि हमारा ये सब चल जाएगा, चलने वाला नहीं है। वो तो बाबा जी 90 दिनों तक पहले काफले में 80 दिनों तक बराबर अभी बोलते रहे। आज तो ये 31 तारीख है, इसी 87 में
ये 15 मार्च तक इलाहाबाद तक बराबर लगातार बोलते रहो और बीच में तो बाबा जी ये बात झूठी नहीं होती, उनको देख करके बोल रहे हैं, तो दिखाई दे रहा। अरे कितने हजार आदमियों ने इन गरीबों की दौलत इकट्ठी करके जबरन, यानी इस पर आतंक फैलाकर जो जमा की विदे थी उन खातों में और लाकरों में ये जो जमा कर दिया है, ये मामूली इसलिए जब ऐसा आराम से रहेंगे। हम भारत की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इस जनता का धन